एक समय की बात है। कनकपुर नामक एक छोटा और बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में राधा नाम की एक स्त्री रहा करती थी। राधा बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ हर रोज़ जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काटा करती थी। राधा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बेहद ही ज़्यादा बुजुर्ग थी, इसलिए घर का सारा खर्च राधा ही चलाया करती थी। एक दिन की बात है, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, राधा की माँ को जोरों की भूख लगती है। राधा की माँ राधा से कहती है, बेटा आज खाने में क्या है? जोरों की भूख लगी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। माँ, मैं खाने के लिए बनवारी चाचा के यहाँ से कुछ लाती हूँ। आपको तो पता ही है, 2 दिनों से मैं जंगल नहीं जा रही, इसीलिए लकड़ियाँ बिकी नहीं है और इसीलिए हमारे घर का गुजारा भी नहीं चल रहा। माँ, मैं बनवारी चाचा से कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर ले आऊँगी। आप चिंता मत करिए, आप बस आराम कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। तुझे तो पता ही है, तू जब तक घर नहीं लौटती मुझे तेरी कितनी चिंता सताती है। जब जब तू घर आ जाएगी तभी मेरे जीव को चैन आ जाएगा। यहाँ कहकर बुजुर्ग औरत अपनी बेटी राधा को बनवारी चाचा के यहाँ पर भेज देती है। राधा बनवारी चाचा के यहाँ पर जाकर बनवारी चाचा से राशन के लिए सामान मांगती है और कहती है, बनवारी चाचा, मेरे घर में राशन के लिए कुछ नहीं है। आपको तो पता ही है, 2 दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उनको आराम के लिए घर पर अकेले कैसे छोड़ सकती थी, तो मैं उनका सहारा बनी, मैं उनके साथ रही, इसीलिए लकड़ियाँ नहीं बेच पाई। हमारा राशन का सारा सामान समाप्त हो गया है। बनवारी चाचा, अगर आप राशन का कुछ सामान दे दोगे तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। राधा बिटिया, तुझे तो पता ही है, तेरे तो हर रोज के बहाने हैं। और हाँ, तेरी माँ हर रोज बीमार रहती है। बनवारी चाचा मीठी मीठी बोलकर तूने मुझसे इतने रुपये ले लिए हैं ना कि क्या ही बताऊँ। इतना उधार है तेरे ऊपर कि अब तू जब तक उधार चुकता नहीं करेगी, तुझे राशन एक दिन का बिना दूँ मैं। चल जा यहाँ से, भिखमंगी कहीं की, जब देखो मुँह उठा के आ जाती है। बनवारी चाचा क्या तेरे सगे चाचा है क्या, जो तुझे हर कभी कुछ न कुछ दे देंगे? मेरी भी दुकान है, मेरा भी कारोबार है, इसी तरह सबको लुटाता रहा तो एक दिन मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। यहाँ कहकर बनवारी चाचा राधा को कुछ नहीं देते। राधा बेचारी उदास मुंह लटकाए रास्ते से आ रही थी कि तभी उसे पड़ोस वाली आंटी नजर आती है। राधा मनी मन सोचती है, बनवारी चाचा ने तो मुझे ऐसे ही भगा दिया, लेकिन पड़ोस वाली आंटी से कुछ मांग लेती हूँ, वो दे भी सकती है। अगर वो दे देगी तो माँ को खाने के लिए कुछ दे दूँगी, वरना माँ को मैं क्या मुँह दिखाऊँगी। उनसे तो मैं कह कर आई थी कि माँ, मैं बनवारी चाचा के यहाँ से कुछ ना कुछ ले आऊँगी। तुरंत ही राधा पड़ोस वाली आंटी के पास जाती और कहती है, मीना चाची, आपको तो पता ही है मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज राशन का सामान समाप्त हो गया है। कल सुबह होते ही कैसे भी करके मैं आपका राशन का सामान चुकता कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कैसे भी करके राशन का सामान दे दीजिए, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी चाची। यहाँ सुनकर मीना चाची गुस्से से फूट पड़ती और कहती है, अरे राधा बिटिया, तू देखने की तो भोली भाली है, लेकिन जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती है। तेरी माँ तो तुझसे संभाली नहीं जाती और इधर उधर भिखमंगों की तरह कुछ न कुछ मांगती रहती है। तुझे तो पता ही है मेरे ऊपर कितना कर्ज है, और वैसे भी वहाँ कर्ज चुकता नहीं हो रहा। अगर गांव वालों को ऐसे ही राशन बांटती रही तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। बनवारी चाचा ने तो तुझे भगा ही दिया होगा, क्योंकि तेरी करतूत तो सबको पता है कि तू इधर उधर मांगती फिरती है। अब मैं तो तुझे कुछ देने से रही, सो यहाँ से भी चली जा, क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। राधा को पड़ोस वाली चाची की बात भी बुरी लगती है, लेकिन गरीब राधा करे तो करे क्या। उदास मुंह लटकाए घर लौट आती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे राधा बिटिया, क्या हो गया, मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? देखना, मैंने तेरे लिए कितने स्वादिष्ट चावल बनाए हैं, आ बैठ खा ले। अरे माँ, आपने चावल कैसे बना लिए? मैं तो राशन का सामान भी लेकर नहीं आई थी, और फिर आपने इतने सारे चावल कहाँ से लाए माँ? क्या आपके पास पहले से चावल रखे थे क्या?
नहीं बिटिया, मुझे पता था कि गांव वाले तुझे राशन का सामान नहीं देंगे, इसीलिए मेरे पास कुछ पैसे रखे थे तो मैंने मोनू से बाजार से चावल मंगा कर रखे थे। लेकिन यहाँ चावल किसी मुसीबत में काम आए इसीलिए रखे थे और भूल गई। आज देखा ना तभी याद आया कि मेरे पास तो चावल रखे हैं। मैंने सोचा कि मैं तू ना आए उसके पहले ही बना लेती हूँ, तू खुश हो जाएगी। राधा यहाँ देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे मन ही मन चिंता तो सता। आज तो जैसे तैसे राशन का सामान चल गया, लेकिन आगे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे हर रोज लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना ही होगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन माँ भूखी ही सो जाएगी और मैं यहाँ देख नहीं सकती। मुझे कैसे भी करके कल सुबह भी लकड़ियाँ ज़्यादा ही बेचनी होगी और माँ के इलाज के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने होंगे। अब तो मुझे कोई पैसे उधार भी नहीं देगा, क्योंकि वैसे भी मेरे ऊपर गांव वालों का काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, वहाँ भी चुकता करना है, वरना ये लोग तो मुझे परेशान ही कर देंगे। और माँ का इलाज कराना है सो अलग। उसकी माँ तुरंत ही राधा से कहती है, राधा बिटिया किस सोच में डूब गई, आना इतने स्वादिष्ट चावल बनाए हैं खा ले। मुझे पता है तुझे मेरी चिंता सताती रहती है, लेकिन कल देख लेना सुबह होते ही मैं भी तेरे साथ लकड़ियाँ बेचने के लिए चलूँगी। हम दोनों जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। यहाँ बात सुनकर राधा अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, अब चाहे जो भी हो जाए मैं खुद ही लकड़ियाँ बेचने के लिए जाऊंगी और हाँ, आपको तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। राधा जंगल में लकड़ियाँ बेचने के लिए निकल पड़ती है कि तभी उसे एक राजा नजर आता है। राजा वन की तरफ जा रहा था और पीछे सोने के काफी ज्यादा सिक्के की पोटली पड़ी थी। यहाँ देखकर राधा सोचती है, अरे इतने सारे सोने के सिक्के, और यहाँ तो राजा के दिखाई देते हैं क्योंकि राजा ही तो यहाँ से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ सोने के सिक्के राजा को दे देने चाहिए। इसी तरह राधा मन ही मन सोचती है, अगर मैंने यहाँ सोने के सिक्के खुद रख लिए तो सारे गांव वालों का पैसा भी चुकता हो जाएगा और मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। यहाँ सोने के सिक्के मैं ही रख लेती हूँ। दूसरी तरफ राधा मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, अगर मैंने यहाँ सोने के सिक्के चोरी कर लिए तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ सोने के सिक्के राजा को ही दे देने चाहिए, तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी, वरना अगर मैंने रख लिए तो मुझे यहाँ तो खा ही जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे राजा को यहाँ सोने के सिक्के लौटा देने चाहिए। राधा राजा के पास जाती और कहती है, राजन, ये आपके सोने के सिक्के आपके पोटली पीछे ही पड़ी थी और आप चले ही जा रहे थे। जब मेरी नज़र इस पोटली पर पड़ी तो मैंने देखा कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सोने के सिक्के हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमूल्य है, आप रख लीजिए, इनकी तो काफ़ी ज़्यादा कीमत होगी। हाँ बिटिया, इनकी तो करोड़ों में कीमत है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इन सोने के सिक्कों को देखकर तुम्हारे मन में लालच नहीं आया, क्योंकि जब भी कभी ऐसा हुआ है तो मैंने देखा है कि लोग सोने के सिक्के रख लेते हैं, कभी मुझे नहीं लौटाते। कई बार मैंने सोने के सिक्के गुम हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दिए, सब ने रख लिए। लेकिन एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ सोने के सिक्के वापस लौटा रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में तुम जैसी ईमान लड़कियाँ भी होती है। हाँ राजन, मेरे मन में ख्याल तो आया था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ये सोने के सिक्के रख लिए तो मैं खुश भी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा धर्म यही है कि जिसकी चीज़ है उसको वापस लौटा देनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, सोने के सिक्के मैं आपको ही लौटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपकी ही चीज़ है ना। भले ही आप एक राजा हो, लेकिन ये सोने के सिक्के तो आपके ही हैं, मेरे नहीं। इसीलिए मैं इनको रखकर खुश नहीं रह सकती थी। यहाँ बात सुनकर राजा बहुत ही खुश होता है और कहता है, बेटिया, तुम एक ईमानदार लड़की और हमारे राज्य में ऐसी ही औरत की ज़रूरत है। तुम्हें पता है, अगर तुम हमारे राज्य में चलोगी तो हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। तुम जैसी ईमानदार औरत हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होगी। मुझे लगता है कि तुम हमारे राज्य में चलो और हमारे वहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा सा काम दे दूँगा। यहाँ बात सुनकर राधा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ अवश्य राजन, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके राज्य में काम करूँगी, लेकिन अगर आपका राज्य दूर है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है। मैं उनका इलाज करवाना चाहती हूँ और
वो बीमार रहती है, इसीलिए मैं उनके पास भी रहना चाहती हूँ। यहाँ बात सुनकर राजा कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ सारे सोने के सिक्के तुम रख लो और अपनी माँ का इलाज करा लो। जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो तुम्हारी माँ को लेकर तुम मेरे राज्य में आ सकती हो। मैं तुम्हें अच्छा सा काम दे दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ बात सुनकर राधा बहुत ही खुश होती है और कहती है, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी अगर ऐसा हुआ तो, और आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब राधा अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, आज जंगल में जो कुछ भी हुआ ना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पता है आज क्या हुआ? सारी कहानी राधा अपनी माँ को सुना देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है और कहती है, सच में बेटा, तेरी ईमानदारी की वजह से ही ऐसा हुआ है। अगर तू हाँ सोने के सिक्के खुद रख लेती तो तुझे राजा काम थोड़ी ही देता। ये सोने के सिक्के तो थोड़े ही दिन के थे, लेकिन अब अगर तू राज्य में काम करेगी तो तेरी तो इज्जत भी बढ़ जाएगी। ये गांव वाले जो हमें पूछते भी नहीं थे, हमें गालियां देते थे, वो भी हमारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे। कितनी खुशी की बात होगी। राधा बहुत ही खुश थी और कुछ ही दिनों बाद राधा और उसकी माँ महल में चले जाते हैं। महल को देखकर वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब तो गांव वालों को भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राधा को राजा ने इतना बड़ा काम सौंपा। वहाँ औरत होकर भी उस राज्य की मंत्री बन गई थी। अब राधा बहुत ही खुश थी और अब उसकी माँ भी खुश थी और वहाँ भी स्वस्थ हो जाती है। पुर नगर में एक राजा राज किया करता था। राजा बेहद ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। एक दिन की बात है जब राजा नगर भ्रमण के लिए जाता है कि रास्ते में एक जंगल पड़ता है। राजा जंगल से गुजर ही रहा था कि उसे सामने एक औरत दिखाई देती है जो काफी ज्यादा उदास थी। राजा औरत को देख मन ही मन सोचता है, अरे ये औरत किसी समस्या में है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, यहाँ बहुत ही उदास लग रही है। राजा तुरंत ही उस औरत के पास जाता है और कहता है, क्या आप किसी समस्या में हो? मैं आपकी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। आप मुझे अपनी समस्या बता दीजिए, क्या समस्या है आपको? नहीं राजन, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको मेरी समस्या सुलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई समस्या है ही नहीं। अरे, आप ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं इंसान का चेहरा देखकर ही समझ जाता हूँ कि वहाँ किसी मुसीबत में है। आप भी किसी मुसीबत में हो, आप मुझे बता सकती हो। मैं आपके ही नगर का राजा हूँ जो सबकी समस्याओं का हल निकाल देता हूँ, और मुझे पता है कि अगर आप अब मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं आपकी समस्या का हल भी जरूर निकाल दूंगा। यहाँ बात सुनकर औरत राजा से कहती है, अच्छा राजन, अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरी एक समस्या का हल निकाल दीजिए। पास में ही एक तालाब है, वहाँ से आप मेरे लिए एक लोटा जल ले आइए। अगर आप एक लोटा जल लेकर आ गई तो मैं आपको मान जाऊंगी, लेकिन हाँ, जल लोटे में ही होना चाहिए और कहीं पर नहीं। यह बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है कि आखिर औरत को उस तालाब से एक लोटा जल क्यों चाहिए। राजा तुरंत ही तालाब के पास जाता है और लोटा ढूंढने लगता है, लेकिन राजा को कहीं पर लोटा नजर ही नहीं आ रहा था। राजा आसपास देखता है लेकिन लोटा नजर नहीं आता। राजा मन ही मन सोचता है, यह औरत कितनी विचित्र है जो मुझे ऐसी समस्या बता रही है। एक लोटा जल का आखिर यहाँ क्या करेगी। राजा एक लोटा जल नहीं ला पाता और उस औरत के पास आता है, लेकिन वह औरत राजा को दिखाई ही नहीं देती। राजा हैरान था। पास में ही एक गुफा थी, लेकिन गुफा का रास्ता बंद था। वहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। राजा तुरंत ही नगर भ्रमण से वापस लौट आता है और वहां अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, मुझे आज एक विचित्र औरत मिली। पास के ही जंगल से मैं गुजर रहा था तो उसने मुझसे एक लोटा जल मांगा और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो उसने एक लोटा जल लाने को कहा। मैं समझ ही नहीं पाया और सच में मैं एक लोटा जल नहीं ला पाया, क्योंकि उस तालाब के पास मुझे कहीं पर लोटा मिला ही नहीं। लेकिन ये कैसी विचित्र औरत थी। मैंने फिर से उस औरत के पास जाकर देखा तो वह औरत वहाँ थी ही नहीं। यह कैसी समस्या है और कैसी विचित्र औरत है, मैं समझ ही नहीं पाया। राजा हैरान था। मंत्री उससे कहता है, राजन,
पास के ही जंगल में एक खतरनाक गुफा है। उस गुफा का रहस्य अभी तक किसी को पता ही नहीं है। वहाँ औरत कई लोगों को मिली, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं जान पाया। वहाँ औरत सबसे यही कहती है कि मुझे एक लोटा जल ला कर दे दो। जब कोई उसके पास जाता है तो वहाँ औरत मिलती ही नहीं है। कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है कि उस जंगल और उस गुफा का रहस्य क्या है। राजा को उस रात नींद ही नहीं आती। आखिर वह औरत थी कौन? मुझे उस गुफा का रहस्य जानना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी सुबह होते ही राजा फिर से नगर भ्रमण के लिए चला जाता है और नगर भ्रमण के दौरान वहाँ एक गांव में जाता है जो कि उस जंगल के करीब ही था। वहाँ राजा उस जंगल में जाकर सभी लोगों से पूछता है, मुझे यहाँ बात समझ नहीं आ रही है कि इस जंगल का रहस्य क्या है। सभी लोगों को वहाँ औरत मिलती है, वहाँ कोई विचित्र औरत है, लेकिन उस औरत का रहस्य, उस गुफा का रहस्य किसी को पता है क्या? तुम्हारे गांव के पास ही वहाँ जंगल पड़ता है, तो तुम्हारे गांव के लोगों को तो उसका रहस्य पता ही होगा। नहीं राजन, हमारे गांव के लोगों को उस गुफा और उस विचित्र औरत का रहस्य नहीं पता। सारे गांव के लोग उस गुफा में जाते हैं, वहाँ औरत कई बार उन्हें दिखाई भी देती है, लेकिन जब वहाँ उसके लिए जल लेकर जाते हैं तो वहाँ उन्हें नहीं दिखाई देती। और कई बार तो लोग उसके चक्कर में बेहोशी हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ विचित्र औरत है कौन और हमेशा एक लोटा जल ही क्यों मांगती है। राजा गांव वालों से कहता है, क्यों ना इस बार हम लोटा लेकर चले उस औरत को दें, ताकि हमें उसका रहस्य पता लग सके। नहीं राजन, हम गांव वाले उस जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि सारे गांव वाले उस औरत से डरे हुए हैं और कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। राजा की मदद कोई नहीं करता, ना ही कोई उस जंगल में जाने को तैयार था। राजा फिर से अपने महल वापस लौट आता है और फिर मंत्री से कहता है, मंत्रीगण, मैं चाहता हूँ कि उस जंगल में कई लोटों का इंतजाम किया जाए और मैं अकेला ही उस जंगल में जाऊँगा और उस विचित्र औरत का रहस्य पता कर कर रहूँगा। नहीं राजन, आप उस जंगल में नहीं जा सकते, वहाँ जंगल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आप किसी समस्या में पड़े, क्योंकि वहाँ खतरनाक समस्या भी हो सकती है। नहीं मंत्री, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और लोगों की मदद करूँगा, क्योंकि अगर मैंने लोगों की मदद नहीं की तो मैं खुद को ही राजा कैसे समझ पाऊँगा। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है और हमेशा लोगों की समस्या सुलझाई है। इस बार मैं इस समस्या को भी सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह कहते ही राजा फिर से जंगल के लिए रवाना हो जाता है। इस बार मंत्रियों ने राजा के लिए कई लोटों का इंतजाम कर दिया था। राजा उस औरत का ही इंतजार करता है। थोड़े ही समय बाद वह औरत उस रास्ते से गुजर रही थी कि राजा तुरंत ही एक लोटा भर के उस औरत के पास चला जाता है। औरत वह लोटा देखकर हैरान थी। हे राजन, ये क्या है? आप मेरे लिए इस लोटे में जल क्यों लाए हो? इस बार तो मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप मेरे लिए एक लोटा जल लेकर आइए, क्योंकि मैंने जब भी किसी से कहा है कोई भी एक लोटा जल लेकर नहीं आया, लेकिन आप मुझे बिना बोले ही एक लोटा जल लेकर आ गए। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि मेरे लिए एक लोटा जल लेकर आओ, लेकिन जैसे ही मैं पलट कर आया तो आप वहाँ नहीं थी। आखिर आपका रहस्य क्या है? कौन हो आप और इस जंगल में इस तरह से एक लोटा जल क्यों मांगती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह औरत तुरंत ही वहां से जाने की कोशिश करती है कि राजा उसे रास्ते में ही रोक लेता और कहता है, आप इस तरह से नहीं भाग सकती, आपको इसका रहस्य बताना ही होगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। आप इस तरह से नहीं जा सकती। राजा की यहाँ बात सुनकर औरत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह कहती है, क्या बताऊँ राजन, मेरी बुजुर्ग माँ थी जो कि पास के ही गांव में रहती थी। गांव वालों ने उसे भगा दिया था तो वहाँ इस जंगल में आ गई। जंगल में उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। मैं छोटी सी थी। माँ ने मुझे काफ़ी पाला पोसा और मुझे इस गुफा में ही सुला दिया। जब वहाँ बाहर आई तो उसे पानी की जोरों की प्यास लग रही थी। माँ सबसे पानी मांग रही थी, क्योंकि माँ से चला नहीं जा रहा था। वहाँ काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में थी। लोगों से उसने पानी मांगा तो किसी ने भी उसे एक लोटा जल नहीं दिया और मेरी माँ ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जब
मैं जैसे तैसे जंगल में बड़ी हो गई, लेकिन मुझे यहाँ बात पता थी क्योंकि यहाँ सारी घटना मेरी आंखों के सामने हुई थी। तब से ही मैं इस गुफा में रहती हूँ और जो भी लोग आता है मैं उससे एक लोटा जल मांगती हूँ और उन्हें डराने की कोशिश करती हूँ ताकि वह कभी भी इस जंगल में ना आए। मुझे इसी बात का दुख है कि गांव वालों ने मेरी माँ की मदद नहीं की और गांव से भगा दिया था सो अलग, क्योंकि वह दूसरी जात की थी। मुझे लोगों की यहाँ सोच बहुत ही बुरी लगी, इसीलिए मैं लोगों को डराती हूँ ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी। लोग मुझसे कई बार डरते हैं, लेकिन मुझे डराना अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा, मुझे यह बात बहुत ही बुरी लगी। जब राजा यह बात सुनता है तो उसे भी बहुत दुख होता है। वहाँ उस औरत को उसी गांव में ले जाता है और सारे गांव वालों से कहता है, तुम सब लोगों ने इसकी माँ की हत्या की है, तुम इसकी माँ के हत्यारे हो। जब यहाँ बालक थी तभी तुमने इसकी माँ की मदद नहीं की, इसी का बदला यहाँ ले रही है। इसकी गुफा का कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि बदला लेना ही इसका बड़ा रहस्य है। इसकी माँ ने पानी की प्यास में इसकी माँ ने जिस तरह दम तोड़ा है और तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की, सारे हत्यारे हो और तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा सभी लोगों को सजा देता है। इस बात से वह औरत बहुत ही खुश होती है और अब वह कभी भी उस जंगल में नहीं जाती क्योंकि राजा ने उसे उसी गांव में रहने का आदेश दिया था। अब वह औरत उसी गांव में रहने लगती है और सारे गांव वालों को जिसने उसकी माँ की मदद नहीं की थी सबको सजा दी। राजा अब बहुत ही खुश था क्योंकि उसने न्याय किया उस औरत का जिसकी माँ ने उसके सामने दम तोड़ा था।